सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे कि पंजाब दे विच सख्ती वधा दी गई है। कल रात तो करफ्यू का समा वध जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का रोस कर रहे जेड़े 23 सिखां खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का इल्जाम ला के परचे दर्ज किए सी, उन्होंने हुण क्लीन चिट दे दी है। 4 साल बाद वो बेगुनाह साबित हो गए ने। हजूरी रागी ਸਿੰਘਾਂ ने बाबा बुढ़ा जी की पदवी उत्ते बैठे ज्ञानी जगतार सिंह खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। अहुदे तो हटाउण की मांग की है। प्रीखियावां ते रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी नूं हुण तक किन्ना दान मिलिया कोरोना वायरस करके इस बारे जानकारी देण तो प्रधानमंत्री दफ्तर ने इनकार कर दिता है। आरटीआई राही किसी ने जवाब मंगिया सी। बहरीन दे विच भगवान गणेश की मूर्ति तोड़न दा वीडियो वायरल होने तो बाद की कुछ कार्रवाई हुई है। एक मुस्लिम मुल्क दे विच चीन दे एक रेस्टोरेंट ने गाहकां नूं आर्डर देण तो पहला भार तोलण लई क्यों कहा। सारियां खबरां दसांगे। पहला कोरोना वायरस की अपडेट जरूर जान लैने आ। पंजाब की गल करांगे। पंजाब दे विच एक दिन दे विच यानी कि अज 17 तरीक नूं 51 नवीं मौतां दर्ज कीतीआं गईआं ने। एक दिन दे विच मौतां दा इह सब तो वड्डा आंकड़ा है। कोई दिन सी जदों हुण तक आपां कहंदे हुंदे सी कि हुण तक पंजाब दे विच 51 मौतां हो चुकीआं ने, पर हुण एक दिन दे विच 51 मौतां होण दे नाल कुल मौतां दी गिनती पंजाब दे विच 862 हो गई है। ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव केस ने उन्हां दे विच वड्डा वाधा होया। एक दिन दे विच 1492 नवे पॉजिटिव केस आउण दे नाल कुल पॉजिटिव केस 32,695 एकदम 1500 का उछाल आया है। ते ठीक होने वाले मरीजों की गिनती भी 749 रही है। एक दिन दे विच कुल ठीक होने वाले मरीजों की गिनती पंजाब च 20,180 हो गई है। ते एक्टिव केसां की गिनती 11,653 हो गई है। पंजाब दे विच ऑक्सीजन सपोर्ट के उत्ते भी वड्डी गिनती है। मरीजों की 345 क्रिटिकल मरीज ने जिहड़े वेंटिलेटर सपोर्ट ते ने उन्हां दी गिनती है 38। पूरे पंजाब दे विच सब तो वध जिहड़े केस ने वो हन लुधियाना दे विच 2299 केस सारे पॉजिटिव ने। जलंधर दे विच 1534, पटियाला दे विच 1906, अमृतसर दे विच गिनती थोड़ी घटी है 547, पर मोहाली दे विच गिनती वड्डी है 944 हज़ार तक पहुंचने वाली है। मोहाली दे विच गिनती कोई भी शहर अजिहा नहीं है जिथे कोरोना वायरस के केस ना होण। भारत की गल कर लईए तो भारतीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि पिछले 24 घंटिया के विच रिकॉर्ड गिनती के विच मरीज ठीक होए ने। गिनती है 57,584 ते हुण तक पूरे भारत विच कुल 19,19,842 मरीज ठीक हो चुके ने। ते सेहत मंत्रालय कहता है कि रिकवरी रेट भी वध के 72% तो ज़्यादा हो गया हुण भारत दे विच। जे कोरोना मरीजों की गल कर लईए भारत दे विच तां 63,490 नवे मामले आए ने ते कुल पॉजिटिव मामले ने जिहड़े 26 लाख के करीब हो गए ने। पूरी दुनिया दे विच इस वक्त 2 करोड़ 16 लाख के नेड़े पहुंच गई है कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती। अते पूरी दुनिया दे विच 7,73,000 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब दीयां खास खबरां दे विच सब तो वड्डी खबर पंजाब दे विच वधाई गई सख्ती दे नाल जुड़ी हुई है। कैबिनेट की बैठक हुई 17 अगस्त नूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच उस दे विच काफ़ी अहम फैसले ने जिहड़े वो लए गए ते कई ऐलान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीते गए ने। कोरोना वायरस के मामले लगातार वध रहे ने, इस दे करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रात का करफ्यू है उहदा समा वधा दिता है। पहला पंजाब दे विच रात का करफ्यू रात नूं 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक हुंदा सी ते हुण रात का करफ्यू रात 9 बजे तो शुरू होकर सवेरे 5 बजे तक रहेगा। हालांकि पिछले 2-3 दिन पहला जलंधर, लुधियाना ते पटियाला दे विच भी करफ्यू का जिहड़ा टाइम वधा दिता गया सी रात 9 तो सवेरे 5 तक। बाकी पूरे पंजाब दे विच रात 11 तो सवेरे 5 तक दा सी, पर हुण पूरे पंजाब दे विच करफ्यू रहेगा ते करफ्यू की उलंघना करने वालियां दे खिलाफ कार्रवाई है जिहड़ी वो कीती जाएगी। ये भी तुहानूं सारिआं नूं जरूर याद रख लेना चाहिए कि जदों कोई भी नवा नियम बनता है तो उदों पुलिस की सख्ती ज़्यादा हुंदी है। जदों पंजाब दे विच कोरोना वायरस महामारी ने पैर पसारिया सी उदों करफ्यू लग्या सी। तुसीं देख सकते हो कि किस कदर पुलिस है जिहड़ी वो चप्पे चप्पे दे उत्ते फिरदी सी। पंजाब दे विच जिहड़ा भी कोई करफ्यू की उलंघना तोड़दा देखिया गया उस ते
पुलिस ने अपनी जिहड़ी वाधा भी कीता। पुलिस ने कार्रवाई जिहड़ी एक तां हुंदा कि लोकां नूं चुप चुपीते घर जाण दे लई कहा गया आराम दे नाल, पर बहुत इहो जिहियां तस्वीरां भी सामने आईयां सी जदों पुलिस डंडे बेतहाशा मार रही सी लोकां नूं जानवरां दे वांगू। सो सख्ती है जिहड़ी ओह जरूर होएगी। सो सारिआं नूं इस नियम दा ध्यान रखना पएगा। शनिवार ते ऐतवार नूं लॉकडाउन दा ऐलान किया गया। यह दूजा वड्डा ऐलान है कि शनिवार ते ऐतवार नूं दुकानां नहीं खुलणगीਆਂ। जरूरी समान दीआं दुकानां नूं छड्ड के बाकी सारियां दुकानां बंद रहणगीਆਂ। पटियाला, लुधियाना, जलंधर, संगरूर ते होर जिहड़े शहर जिथे ज़्यादा केस ने उन्हां दे विच ज़्यादा सख्ती रहेगी। पंजाब दे विच रात वाले करफ्यू तो इलावा रेस्टोरेंट ते होटल ने जिहड़े उन्हां नूं भी रात नूं 8:30 वजे बंद करन दे हुक्म दे दित्ते गए ने। पहला यह समा ज़्यादा हुंदा सी पर हुण इस नूं घटा के रात 8:30 वजे तक दा कर दिता गया। 8:30 तो बाद कोई भी रेस्टोरेंट या होटल है जिहड़ा ओह नहीं खुलेगा खाना खाण वाला। पंजाब सरकार दे हुक्मां मुताबिक शॉपिंग मॉल ते दुकानां ने जिहड़ियां ओह रात नूं 8 वजे तक बंद हो जाणियां चाहीदियां ने। शराब दे ठेके रात नूं 8:30 वजे तक तय किया गया उन्हां दा समा। पहला इन्हां ठेकिआं दा समा रात 10 वजे तक सी, दुकानां दा समा रात 9 वजे तक सी। हुण दुकानां दा समा रात 8 वजे तक कर दिता गया। रेस्टोरेंट ते होटल खाण पीण वालियां दुकानां 8:30 वजे तक बंद हो जाणगीਆਂ। लुधियाना, पटियाला ते जलंधर दे विच ज़्यादा सख्ती की गई है। समाजिक इकट्ठ नहीं हो सकते, बेलोड़ी आवाजाही है जिहड़ी ओह नहीं हो सकती। लाजमी गतिविधियां तो बिना इत्थे बाहर निकलण ते पाबंदी है जिहड़ी ਇਹ लाई गई है। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ पूरी तरह बंद रखण दा ऐलान किया गया। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ मंथन हुंदा है। सो जिहड़ा मंत्री मंडल ने सैशन बुलाउणा है, एक दिनां दा मॉनसून सैशन 6 महीनों के अंदर एक सैशन करवाउण दी जिहड़ी संविधानिक जरूरत नूं देखदे हुए कैप्टन साहब ने यह फैसला लिया है। ते कोविड स्थिति विच सुधार तो बाद ही नियमित सैशन ने जिहड़े ओह विधान सभा दे बुलाए जाणगे। एक दिन दे सैशन दे विच की कुछ कार्रवाई होएगी ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगली अहम खबर पंजाब दीआं खबरां दे नाल जुड़ी हुई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअदबी मामले नाल संबंधित कोटकपूरा ते बैबल कलां गोलीकांड मामले दे विच सिख प्रचारकां ते सिख जथेबंदियां दे अहुदेदारां समेत 23 लोकां नूं पंजाब पुलिस दी SIT ने क्लीन चिट दे दित्ती है। 14 अक्तूबर 2015 नूं कोटकपूरा दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दे रोस विच प्रदर्शन कर रहे सी सिख भाईचारे दे लोक शांतमई ढंग दे नाल इन्हां लोकां दे उत्ते हिंसक प्रदर्शन करन दे इल्जाम लाए गए सी। इन्हां दे खिलाफ परचे दर्ज कीते गए सी, FIR दर्ज की गई सी, पर हुण पंजाब पुलिस ने 23 जणियां नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। इन्हां 23 जणियां दे विच सिख प्रचारक भी शामिल ने। रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले, हरजिंदर सिंह माझी ते सतनाम सिंह भी इन्हां 23 लोकां दे विच शामिल ने। तां एक वड्डा सवाल भी उठदा है कि इन्ने साल इन्हां लोकां खिलाफ FIR दर्ज कीती गई ते इन्ने साल उन्हां नूं अदालतां दे विच जां फिर कानूनी कार्रवाई दे विच रखिया गया ते हुण 4 सालां बाद इन्हां नूं क्लीन चिट मिल जाती है। तां फिर पुलिस दी कार्रवाई कैसी है? पुलिस दी कार्रवाई तो भरोसा जाहिर तौर ते उठदा है। उस समय दे तत्काली SHO गुरदीप सिंह पंधेर दे बयानां तो बाद ही इन्हां 23 लोकां ते हिंसक प्रदर्शन दे इल्जाम लगे सी ते हुण गुरदीप सिंह पंधेर आप ही जांच दे घेरे दे विच है, अदालतां दे विच गेड़े कढ रहा है। पर 14 अगस्त नूं अदालत ने गुरदीप पंधेर नूं पक्की जमानत भी दे दित्ती। गल मुख मंत्री दे शहर पटियाला दी करांगे जिथे सिख जथेबंदियां जिहड़े HSGPC यानी कि हरियाणा
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ जुड़ी एक खबर भी जान लैने आ, क्योंकि करोना वायरस दा जिहड़ा कहर है वो हुण लीडरां दे उत्ते अते अफसरां दे उत्ते भी वध रहा है। पंजाब दे विच ICU ने जिहड़े वो कहंदे भर गए ने। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ते डिप्टी स्पीकर अजायब भट्टी भी करोना वायरस पॉजिटिव पाए गए ने। हस्पतालों दे विच ICU वार्ड ने जिहड़े फुल हो रहे ने ते करोना वायरस दे केसां विच हो रहे वाधे दे कारण अचानक ये हालात ने जिहड़े बन रहे ने। हस्पतालों दे ICU वार्ड दे विच पहुंच रहे मरीज़ां नूं मोड़िया जा रहा है। सूबे दे विच लंघे 15 दिनां दे विच 12,000 तो वध करोना वायरस दे केस आए सी। अगली खबर अमृतसर तो है, गुरु की नगरी अमृतसर तो, जिथे सचखंड श्री दरबार साहिब दे हजूरी रागी साहिबान जिन्हां ने पिछले कुछ दिनों तो मोर्चा जिहड़ा एक खोलिया होया, थोड़ा शांतमई तरीके दा ये मोर्चा है हजूरी रागी सिंघां दा। ते एक खबर मिल रही है हजूरी रागी सिंह 17 अगस्त नूं मुड़ मीडिया दे रूबरू होए अते उन्हां ने मीडिया नूं जानकारी दित्ती कि पिछले दिनी जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहिब सकत्रेत गए सी सिंह साहिब जथेदार नूं उन्हां ने मंग पत्र सौंपिया सी, चिट्ठी सौंपी सी, उस दे विच लिखिया की सी। उस दिन हजूरी रागी सिंघां ने जानकारी नहीं दित्ती सी, जनतक नहीं कीती सी चिट्ठी कि आखिरकार उन्हां ने मंग की कीती है, मसला की है। पर हुण उन्होंने ये चिट्ठी जनतक कर दी है। इस चिट्ठी दे विच की लिखिया है वो तुहानूं दस दिंदे आ। दरअसल रागी सिंघां ने श्री दरबार साहिब अंदर माड़ी हालत होने का प्रगटावा करदिआं इसका जिम्मेवार मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह नूं ठहराया। लिखिया होया कि सत्कारयोग सिंह साहिब जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी दे अगे बहुत मजबूर होके सानू ये सब कुछ लिख के देना पै रहा है कि गुरु साहिब अगे अरदास करदे आ कि भविख विच दरबार साहिब दे कीर्तनियां दी दुर्दशा इस तरह की ना होवे जिस तरह की हुण है। इस दे जिम्मेवार दरबार साहिब दे हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह हन। गुरु साहिब जी दी ताबिया ते बह के रागी सिंघां नूं कबोल बोलने, बाहर आके गालां कड्ढणीਆਂ ते ताबिया बह के अपनी मर्जी दे शब्द पढ़वाने, किसी ना किसी नूं टोकदे रहना ते जेकर कोई सारे वतीरे करके बोलदा है उसकी ड्यूटी ही कट देनी। ये सारा तानाशाही रवैया हैड ग्रंथी साहिब दा है। ये सिर्फ रागी सिंघां नाल ही नहीं सेवादारां ते इंचार्जां नाल भी है। ये सब कुछ हुण साडी बर्दाश्त तो परे है। बहुत बार दफ्तर नाल गल कीती गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असी सारे रागी सिंह अपने पुराने रागी सिंघां दी तर्ज उत्ते ही कीर्तन करते हाँ। जेकर सिंह साहिब नूं कुछ गलत लगदा है तां ओह साबित करन कि जिहड़े पहलां रागी सिंह कीर्तन करते रहे हन ओह गलत है। सारी कीर्तन दी चौंकी विच सिंह साहिब दबके मारते रहंदे ने। ये धनासरी दा टाइम है, ये तलंग दा टाइम है, जिस करके रागी सिंघां दी मानसिकता हिल जाती है ते शब्द भी भुल जाते हैं। श्री दरबार साहिब विखे हमेशा शब्द प्रधान कीर्तन हुंदा आया है। पता नहीं सिंह साहिब जी ने किहड़ी नवीं खोज कर ली है, जद कि बाकी सिंह साहिबाना वालों सारे रागी सिंघां नूं असीसां ही मिलदियां ने। सो हजूरी रागी सिंघां ने अगे चिट्ठी दे विच लिखिया कि 20 सालां तो वध कई रागी सिंघां नूं इस स्थान ते कीर्तन करदिआं नूं हो गए ने, पर इस दौरान किसी भी सिंह साहिब ने इस तरह का रवैया नहीं रखिया। सारे प्यार ही वंडदे ने ते हैड ग्रंथी जिहड़े ज्ञानी जगतार सिंह ने वो लाइव कथा दे विच भी रागी सिंघां दी बेइज्जती करते रहंदे ने। सो असी मनदे हाँ कि इन्नी वड्डी पदवी दे उत्ते ऐसी मानसिकता सोभदी नहीं है। श्रोमणी रागी सभा दे सारे कीर्तनियां दी बेनती है कि हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह नूं वड्डे सिंह साहिब दी पदवी ते नहीं होना चाहिए। सानूं उम्मीद है कि श्री अकाल तख्त साहिब तो रागी सिंघां नूं इंसाफ मिलेगा ते इज्जत बहाली होवेगी। श्री गुरु रामदास जी दे सेवक श्रोमणी रागी सभा श्री दरबार साहिब। सो रागी सिंघां ने जिहड़ा हजूरी रागी सिंघां ने मीडिया के मुखातिब हुंदे इल्जाम लाया कि श्री अकाल तख्त साहिब नूं चिट्ठी 15-16 दिन पहला दे चुकिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया ते हुण असीं मजबूर होकर संगत के सन्मुख ये सारा मसला रख रहे हैं तो यह फैसला भी संगत के हवाले ही करते हैं। सो साफ शब्दों के विच हजूरी रागी सिंघां की मंग है कि ज्ञानी जगतार सिंह नूं इन्ने वड्डे अहुदे तो हटा देना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब तो कुछ कार्रवाई होगी, इस पूरे मसले की कोई जांच पड़ताल होगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली खबर है कि पंजाब दे विच जहरीली शराब नाल होईयां मौतां दे मसले दे विच सूबे भर दे विच बीजेपी के वर्करां ने पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। पटियाला दे विच कैबिनेट
ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਸਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨੀ ਭੁੱਲਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਨੀ ਭੁੱਲਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਤਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਦਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਟਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ 16
अगस्त ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ NDRF ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ। पूरे भारत ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਅਤੇ IIT JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ IIT JEE ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। JEE ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ने सुनवाई दौरान कहा कि की देश की हर एक चीज़ नूं रोकिया जाना चाहिए, इस तरह करन नाल तां एक कीमती साल नूं इंज ही बर्बाद कर दिता जाएगा। पटीशनकर्ता के वकील ने विद्यार्थियों की सेहत नूं कोरोना कारण खतरा होने का हवाला दिता सी, पर कोर्ट ने इस पटीशन नूं ते इस दलील नूं खारिज कर दिता। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी लई पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ कराउणा जरूरी है ते हुण संकेत मिल सकते हैं आपां नूं सारिआं नूं कि जिहड़ियां सतंबर दे विच ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ RTI ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RTI ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। PMO ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RTI ਕਾਰਕੁਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ PMO ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, PM ਕੇਅਰ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ PMO ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, पर दो फंडा बारे जानकारी देने तो इनकार कर दिता गया। लोकेश बत्रा के मुताबिक PMO के जिहड़े CPIO जिहड़े कि मुख लोक संपर्क अफसर हुंदे ने, उन्होंने कहा कि तुहाडे वल्लों मंगी जानकारी इस दफ्तर वल्लों तैयार रूप विच मौजूद नहीं है। इस जानकारी नूं लभना ते इकट्ठे करन दे नाल दफ्तर दे जिहड़े स्रोत ने सानूं उचेचे तौर ते लाउणे पैणगे, यानी कि तुहाडे वल्लों जिहड़ी जानकारी मंगी है उस नूं पता करन दे वास्ते सानूं वखरा खर्चा करना पऊगा, जिहदे नाल साडे काम ते असर पवेगा। इस करके तुहानूं असीं ये जानकारी नहीं दे सकते। यानी कि साफ है कि जे PMO दे विच मतलब प्रधान मंत्री केयर फंड दे विच पैसा आया है उस बारे जानकारी इकट्ठी करन दे लई वखरे बंदे लाउणे पैणगे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जे पैसा PM केयर फंड दे विच आउंदा है, एक अकाउंट दे विच आउंदा है, स्टेटमेंट तां साफ हुंदी है, स्टेटमेंट दा कुल जोड़ है जिहड़ा वो भी देखिया जा सकदा है, ਉਹਦੇ ਚ जानकारी देण दे विच वखरे स्रोत लाउण दी किन्नी कुछ लोड़ है ये आपां भी समझ सकते हैं। ऑनलाइन पैसा आया उसकी सीधी डिटेल कढ़ के तुसीं दे सकते हो, पर PMO नहीं देना चाहते। अगली खबर जम्मू कश्मीर तो है, जिथे 14 अगस्त नूं श्रीनगर दे विच पुलिस अधिकारियों ते जानलेवा हमला होया सी। उस तो बाद अज मुड़ जम्मू कश्मीर दे बारामूला दे क्रीरी इलाके दे विच ड्यूटी उत्ते तैनात CRPF ते SPO दे अधिकारियों ते हमला हो गया। हमले दे विच 3 जवान शहीद हो गए।
जिन्हां विचों 2 CRPF ते 1 SPO स्पैशल पुलिस ऑफिस का जवान शहीद होया। CRPF के जवानों ने वारदात इलाका सील करके चौकसी है जिहड़ी वधा दित्ती है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिता सी। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर तो ही है, थोड़ी राहत भरी खबर है। लंबे समय तो जम्मू कश्मीर के लोग लॉकडाउन दे विच बंद ने। पहला तो उन्हां दा अपना लॉकडाउन सीगा, ताले दे विचों बंद सीगे। धारा 370 रद्द कीते जाण तो बाद उस तो बाद कोरोना वायरस आ गया ते लगातार वो ताले दे विच ने ते उत्थे इंटरनेट, मोबाइल फोन सेवा जां फिर लैंडलाइन फोन सेवा तकरीबन काफ़ी लंबा समा बंद रहे। ते हुण जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के 2 जिलियां गांदरबल ते उधमपुर दे विच रात 9 बजे तो 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 16 अगस्त की रात 9 बजे तो 4G इंटरनेट पोस्टपेड सेवा तो शुरू होगा। इंटरनेट सेवा फिलहाल 8 सितंबर तक जारी की गई है। उस तो बाद फिर हालातां दा जायजा लैके फिर शायद इसनूं अगे वधाया जाएगा। तो इन्हां दोहां जिलियां नूं छड्ड के बाकी सारियां थावां ते जम्मू कश्मीर दे विच इंटरनेट की स्पीड 2G ही रहेगी। खबर बिहार तो है, जिथे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र वधदे केसां नूं देखदे होए 6 सितंबर तक पाबंदियां नूं वधा दिता गया। कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी ने इल्जाम लाया कि भाजपा फेसबुक ते RSS नूं कंट्रोल करती है ते नफरत फैलाउंदी है। इस इल्जाम का जवाब दिता फिर बीजेपी लीडर रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हारे हुए लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया नूं भाजपा ते RSS कंट्रोल कर रहे हैं। ट्वीट किया कि अपनी खुद की पार्टी विच ही लोगों नूं ना प्रभावित करने वाले हार चुके लोग अजिहे हवाले दिंदे रहिंदे ने कि पूरी दुनिया नूं बीजेपी ते RSS कंट्रोल करती है। इल्जाम भी ला दिता उन्होंने कि चोणां तो पहला डेटा नूं हथियार बनाउण दे लई कैंब्रिज एनालिटिका ते फेसबुक दे नाल तुहाडे गठजोड़ नूं रंगी हत्थी फड़िया गया सी ते सवाल हुण तुसीं सानूं पुछ रहे हो। इस तो पहला कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने द वॉल जर्नल के लेख नूं शेयर करते हुए मोदी सरकार ते सवाल चुके सी। कहा कि बीजेपी ते RSS भारत विच फेसबुक ते WhatsApp नूं कंट्रोल करते हैं। इन्हां जरिए फेक न्यूज़ ते नफरत फैलाउंदे ने तां जो वोटरां नूं प्रभावित किया जाए। जिहड़ा लेख राहुल गांधी ने शेयर किया सी उहदे विच की लिखिया सी, वॉल स्ट्रीट जर्नल दे विच ये लेख छपिया सी जिहदा सिरलेख सी फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। इहदे विच दावा किया गया सी कि फेसबुक सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नाल जुड़े लीडरां दे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। रिपोर्ट विच बीजेपी लीडर टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिता गया सी जिस विच कथित तौर पर घट गिणतियों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई सी, पर फेसबुक ने उन्हां ते उस पोस्ट के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की। फिर फेसबुक ने भी जवाब दिता कि है कि असी किसी भी तरीके की नफरत ते हिंसा नूं फैलाउण वाली भाषा उत्ते रोक लाउंदे आ, भावें वो किसी भी सियासी धिर नाल संबंधित व्यक्ति की होवे। असी निरपक्षता ते पारदर्शिता नूं होर वधाउण लई काम कर रहे हैं। सो ये रिपोर्ट छपी है, सारी बयानबाजी हुई है, हुण सियासत गरमाई हुई है भारत की इस मसले के उत्ते। ट्विटर ते भी इस मामले की खूब चर्चा होने लगी है ते ट्रेंड भी लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी ਅਤੇ RSS उत्ते इस मुद्दे नूं लैके निशाना बनाया। हुण गल कर लैंदे आ भारत चीन तणाव नूं लैके। तणाव उदों वधिया सी जदों 6 मई नूं गलवान वादी दे विच दोवें पासे दीआं फौजां दे विच झड़प होई सी ते एक 17 कमाऊ रेजिमेंट दे हौलदार बिशन सिंह इस हमले दे विच इस झड़प दे विच जख्मी हो गए सी। लेह दे सरकारी हस्पताल दे विच दाखल रहे, पर गंभीर हालत देखदे होए उन्हां नूं चंडी मंदिर पंचकुला दे कमांड हस्पताल विच रैफर कर दित्ता सी ते जिथे उन्हां ने आखिरी साह लै लए ने। बिशन सिंह भी शहीद हो चुके ने। जख्मां दी ताब ना झलदे हुए उन्होंने काफी दिनों बाद दम तोड़ दिता है। चीन तो एक वड्डा बयान आया, एक हैरान करने वाला बयान आया कि वखरेवें दूर करन दे लई असीं भारत नाल मिल के काम करन दे लई तैयार हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त नूं लाल किले तो संबोधन करते हुए चीन के असिधे हवाले दे नाल देश की प्रभु सत्ता नूं चुनौती देण वालियां नूं मूँह तोड़ जवाब देण दा दावा कीता सी। उस तो बाद चीनी विदेश मंत्रालय के बुलारे जाओ लिजियान ने भारतीय प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के हवाले नाल एक पूछे गए सवाल के जवाब च कहा कि असीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी है। असीं नेड़ले गुआंढी हाँ, असीं अजिहे उभरदे मुल्क हाँ जिन्हां की आबादी 1 अरब तो वध है। लिहाजा दोवें पासे रिश्तियां की बहाली ना सिर्फ दोवां मुल्कां दे लोकां दे हित विच है बल्कि कुल आलम अते खित्ते की स्थिरता अमन खुशहाली लई भी जरूरी है ते असीं मिल के काम करन लई तैयार हाँ भारत दे नाल।
अगली खबर छत्तीसगढ़ तो तुहानूं दसांगे, जिथे बिलासपुर जिले दे विच डैम तो पानी छड्डे जाण कारण तेज वहाअ दी लपेट विच एक व्यक्ति 12 घंटे उत्थे फसिया रहा। उस तो बाद हवाई फौज के हैलीकॉप्टर की मदद नाल उसनूं सुरक्षित बाहर कढ लिया गया। 12 घंटे लगातार मुशक्कत चलती रही। दरअसल 43 साल के जतिंदर कश्यप नाम के व्यक्ति ने ऐतवार शाम नूं खुंडा घाट डैम तो वध पानी छड्डण लई बनाई थां ते छाल मार दित्ती सी। इस दौरान वो पानी के तेज वहाअ की लपेट विच आ गया। किसी ना किसी तरह पत्थरां ते रुखां नूं फड़ के उसने अपनी जान बचाई ते 12 घंटे तक उत्थे फड़ के लगातार अपनी जान बचाउण लई जद्दोजहद करदा रहा। उस तो बाद जिहड़ा हवाई फौज ने उसनूं बचा लिया। भारत दी खबरां दे विच जांदे जांदे एक खबर तुहानूं कर्नाटका तो भी दस दिंदे हां, जिथे भारत दे विच काफ़ी ज़्यादा मामले पाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के वध मामलों वाला सूबा है कर्नाटक। कोरोना वायरस का खौफ इन्ना ज़्यादा लोगों के मनां दे विच है कि मदद दे लई भी कोई नहीं बौड़ता जदों लोड़ हुंदी है। इत्थे बेलागावी जिले के एक पिंड विच रहिंदे परिवार नूं वरदे मींह दे विच अपने बजुर्ग की देह है जिहड़ी साइकिल ते रख के शमशान तक लिजाणी पई। ऐतवार नूं इह घटना वापरी है, जिसकी वीडियो वायरल हुई तां सूबाई कांग्रेस ने सूबा सरकार नूं भंडदिआं मृतक देह लई एंबूलेंस का प्रबंध करन दे लई कहा। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के मुखी DK शिव कुमार ने ट्विटर के उत्ते वीडियो भी सांझी कीती। लिखिआ कि बेलागावी के किट्टूर पिंड दे विच 70 साला बजुर्ग की मौत तो बाद उसके सके संबंधियों नूं उसदी मृतक दे वरदे मींह दे विच साइकिल ते शमशान घाट लिजाणी पई ते सरकार नूं सवाल किया कि उन्हां दी सरकार है कित्थे, एक एंबूलेंस क्यों नहीं दी गई। जानकारी ये भी मिल रही है कि परिवार ने एंबूलेंस के लिए एमरजेंसी नंबर ते फोन भी किया पर कोई जवाब नहीं मिला। कोविड के डरों कोई गुआंढी भी नेड़े नहीं लग्या ते आखिरकार परिवार ने मृतक ते नूं साइकिल ते रखिया ते शमशान घाट लैके गए। पूरी दुनिया दी खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे न्यूजीलैंड दी, जिथे 102 दिन बिल्कुल कोई मामला नहीं आया सी पर हुण लगातार उत्थे मामले सामने आ रहे ने। कुल मामलिਆਂ ਦੀ गिणती है जिहड़ी 60 तो वध हो चुकी है ते हुण न्यूजीलैंड दी प्रधानमंत्री ने आम चोणां नूं टाल दिता है। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन दी सरकार है जिहड़ी कोरोना वायरस नूं रोकण दे लई हर हीला वरत रही है ते प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर 2020 नूं होण वालीਆਂ आम चोणां नूं 4 हफ्तिਆਂ ਲਈ टाल दिता है ते हुणे चोण 17 अक्तूबर नूं करवाई जाएगी। अगली खबर इराक तो है, जिथे सरकार ने मुहर्रम तो पहला इराक दे विच विदेशी सैलानियों के दाखले दे उत्ते रोक ला दी है। यह ऐलान मुहर्रम की गमी तो पहला किया गया। मुहर्रम के 10वें दिन के मौके ते लखां मुसलमान करबला ते होर थावां ते मस्जिदां अते दरगाहां विच इकट्ठे हुंदे ने। गल लिबनान की करांगे, जिथों की राजधानी बेरूत दे विच पिछले दिनी बहुत ही वड्डा धमाका होया सी, जिस दे विच बहुत जानां भी चलियां गईयां अते हज़ारां लोग हाले तक भी जख्मी हालत विच हस्पतालों दे विच पए हुए ने। ते हुण उत्थों होर खबर ये आई है चिंता वाली कि कोरोना वायरस का कहर भी उत्थे वध गया है। उत्थों दे सेहत मंत्री ने ये जिहड़ा पहला ही संकेत दे दिता सी कि हस्पतालों दे विच क्योंकि जिहड़े विस्फोट दे जख्मी ने उन्हां दे वल हुण ध्यान दे रहे ने डॉक्टर, इस करके कोरोना वायरस के मामले ने जिहड़े ओह वध सकदे ने। ते अजिहे हालातां दे विच लेबनान दे सेहत मंत्री हमद हसन ने 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ लॉकडाउन का ऐलान कर दिता है। बेरूत दे विच यह ऐलान किया गया। बेरूत राजधानी है लेबनान की, उत्थे ही ऐलान किया गया। वो कहते हैं कि सानू देश विच लॉकडाउन लाउण दा सख्त फैसला लेना पै रहा है, असीं मजबूर हाँ क्योंकि इत्थे जिहड़े मामले ने लगातार वध रहे ने। पर वो कहते हैं कि 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ लॉकडाउन दौरान मैडिकल सहूलतां ने जिहड़ियां ओह जारी रहणगीਆਂ। हांगकांग दे विच भी नवे मामले मिलण तो बाद नवीं पाबंदियां दा ऐलान कर दिता गया। चीन दे हांगकांग दे विच 44 नवे मामले सामने आए ने ते सरकार ने फिजिकल डिस्टेंसिंग दे नवे नियमां दा ऐलान कर दिता है। हालांकि पिछले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कमी आई सी मामलों के विच, पर हुण जदों दोबारा वधे ने तां सरकार भी गंभीर हो गई है। जिहड़ियां नवीं पाबंदियां दा ऐलान किया उन्हां दे मुताबिक शाम 6 बजे तो बाद रेस्टोरों विच खाना खाण ते रोक रहेगी। सारियां जनतक थावां ते मास्क पहनना 25 अगस्त तक जरूरी कर दिता गया। नवे 44 मामलों चों 31 जिहड़े मामले ने वो स्थानक
ट्रांसमिशन के मामले ने। अमरीका दे विच कोरोना वायरस कारण सब तो वध मौतां होईयां ने ते अमरीका दे विच ही पूरी दुनिया नालों वध कोरोना वायरस के मामले ने। पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्थे स्कूल खोलण दे लई बजिद ने, यानी कि पूरा जोर दिता जा रहा है कि पूरे अमरीका दे विच स्कूल खोल दिते जाण। ट्रंप ने कहा कि अमरीका नूं अपने स्कूल ते कारोबार खोलणे पैणगे। ट्रंप मानते हैं कि बच्चों उत्ते कोविड का कोई ज़्यादा असर नहीं है, हल्के लक्षण ही हुंदे ने ते उन्हां नूं डॉक्टरी इलाज की ज़्यादा लोड़ नहीं हुंदी। कहते हैं कि जे बच्चे नहीं स्कूल जाणगे इन्ना लंबा समा तां उन्हां दा नुकसान होवेगा, इस करके जल्दी स्कूल खोलने चाहिए ने। अगली खबर है मुस्लिम बहु गिणती देश बहरीन तो, जिथे गणेश की मूर्ति तोड़न तो बाद हंगामा मचिया है। पश्चिम एशिया के बहरीन दे विच एक औरत वल्लों हिंदू मूर्तियां नूं तोड़न दा एक वीडियो काफ़ी वायरल होया है। बहरीन पुलिस कहती है कि एक दुकान दे विच हिंदू मूर्तियां नूं तोड़न वाली औरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। जफैर के मानवा इलाके दे विच बनाए गए एक वीडियो विच एक औरत दुकान च वड़ के भगवान गणेश दीआं मूर्तियां तोड़दी नजर आ रही है ते कह रही है कि बहरीन मुसलमानां दा देश है। पुलिस ने फिर ट्विटर उत्ते एक बयान जारी किया ते कहा कि 54 साल की इस औरत खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया ते इस घटना नूं लैके काफ़ी नाराजगी लोकां दे विच देखण नूं मिल रही है। साबका विदेश मंत्री ते बहरीन दे राज परिवार दे राजा दे सलाहकार रह चुके शेख खालिद अल खलीफा ने कहा कि इस तरह की किसी भी घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता। लखां की गिणती विच प्रवासी मजदूर बहरीन दे विच रहिंदे ने, जिन्हां विचों ज़्यादातर एशियाई मूल दे ने, यानी कि हिंदू भाईचारे नाल संबंध रखण वाले ने। दक्षिणी कोरिया तो खबर है, कल भी आपां खबर पढ़ी सी कि उत्थे मामले जिहड़े कोरोना वायरस के वध रहे ने उन्हां दे लई एक चर्च के पादरी नूं जिम्मेवार ठहराया गया है ते चर्च की रैली दे विच हिस्सा लैण वाले 3400 लोकां नूं क्वारंटीन दे विच पा दिता गया। पादरी का नाम रेव जवकांग हूं है ते इन्हां दे उत्ते लोकां नूं राजधानी सोल दे विच एक रैली दे विच इकट्ठे करन दे इल्जाम इन्हां दे उपर लगे ने कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। इस धार्मिक रैली दे विच ना ही मास्क पाउण दे नियम की पालना की गई। तो यह भी खबर मिल रही है कि दक्षिणी कोरिया विच उस चर्च के प्रमुख पादरी दे कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है, जिन्हां ते लोकां नूं सैल्फ आइसोलेशन के नियम तोड़न दे लई उकसाउण दा इल्जाम लग्या। उन्हां दा कोरोना वायरस टेस्ट करवाया गया ते टेस्ट रिपोर्ट है जिहड़ी पादरी दी वो पॉजिटिव आई है। चीनी वैक्सीन कंपनी कैनसाइनो नूं कोरोना वैक्सीन AD5-NCOV दे पेटेंट लई मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी चीन दे सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी है। खबर के मुताबिक 11 अगस्त को कैनसाइनो कंपनी नूं वैक्सीन के पेटेंट के लिए मंजूरी दी गई है। पहली बार है जो चीन ने कोविड-19 के लिए किसी वैक्सीन नूं मंजूरी दी होवे। वर्ल्ड वाइड जे हुण आर्थिकता की गल कर लईए तां जापान की जिहड़ी अर्थव्यवस्था है इतिहास के सब तो बुरे दौर दे विचों गुजर रही है। कोरोना वायरस की महामारी ने कारोबार नूं ठप कर दिता है अते जापान के लोगों ने खर्च करना भी बंद कर दिता है। लगभग अप्रैल जून की तिमाही दे विच जापान की GDP दे विच रिकॉर्ड 7.8% की गिरावट दर्ज की गई। यह देश के आधुनिक इतिहास विच हुण तक की सब तो वड्डी गिरावट है। जे गल बांग्लादेश की कर लईए तां संकट के बावजूद बांग्लादेश कहंदे मजबूत हो रहा है। वित्ती साल 2019-20 विच बांग्लादेश की GDP विच 5.24% की शानदार बढ़ोतरी है जिहड़ी वो दर्ज की गई है, शानदार वाधा दर्ज किया गया। तो GDP के इस बेहतरीन वाधे नूं देखते हुए दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने अंदाजा लाया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था इलाके के बाकी देशों के मुकाबले जल्दी लीह के उत्ते परतेगी। पूरी दुनिया दी खबरों के विच आखिरी खबर चीन तो हैगी है। केंद्री चीन के एक रेस्टोरेंट ने खाना ऑर्डर करने तो पहला भार तोलन की एक शर्त रख दी सी ते हुण उसने अपनी इस शर्त नूं लैके माफ़ी मंगी है। देश विच खाने की बर्बादी नूं ठल पाउण दे कौमी नीति तो बाद रेस्टोरेंट ने अपने गाहकां नूं कहा सी कि वो खाना मंगाउण तो पहला अपना भार जोखण अते उसे हिसाब दे नाल खाना मंगाउण। चीन दे चंगशा शहर दे विच स्थित इस बीफ रेस्टोरेंट ने इसे हफ्ते अपने दरवाजे दे उपर 2 वड्डे कंडे ने जिहड़े वो भी रख दिते सी कि जे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करदा है वो भी अपना भार तोल के ऑर्डर करे ते जे कोई इस रेस्टोरेंट दे विच खुद खाण लई चल के आउंदा है तां बाहर पहला जिहड़े कंडे हैगे ने भार तोलन वाले उन्हां ते अपना भार तोले। भार जोखण तो बाद गाहकां नूं अपना भार एक एप्लीकेशन दे विच दर्ज करन लई किहा जांदा सी जो कि भार दे हिसाब नाल मैन्यू विचों पकवानां दी सिफारिश करदी सी। रेस्टोरेंट दे विच ऑपरेशन खाली प्लेटां अते किफायती अते उद्यमी बणो खाली प्लेटां नूं उत्साहित करो दी तख्ती भी लाई गई सी। रेस्टोरेंट दे इस कदम नाल चीन दे सोशल
सोशल मीडिया उत्ते तरथली मच गई, विवाद खड़ा हो गया। चीनी सोशल मीडिया वीवो उपर इस नाल जुड़े हैशटैग नूं 300 मिलियन बार देखा गया। इस तो बाद रेस्टो ने माफ़ी मंगी कि उन्हां नूं कौमी साफ प्लेट कैंपेन गलत समझे जाण दा अफसोस है। साडी असल नीयत तां बर्बादी नूं रोकना ते एक सेहतमंद तरीके नाल खाना मंगाउण दी वकालत करना सी। असीं गाहकां नूं भार जोखण दे लई कदे भी दबा नहीं पाया, यह कहा उन्होंने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह कैंपेन इसे हफ्ते शुरू किया सी। उन्होंने कहा सी कि खाने की बर्बादी के कौमी पद्धर सदमा देने वाले ते तनावपूर्ण ने। उस तो बाद इस रेस्टो ने अपने तरीके नाल, अपने दिमाग दे नाल इस नियम नूं अपनाया, पर वो नियम है जिहड़ा उसकी बहुत ही ज़्यादा विरोधता हुई, जिस तो बाद हुण रेस्टो ने गाहकां नूं आर्डर देण तो पहला भार तोलण वाली शर्त है जिहड़ी वो हटा दी है। पंजाब भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे आ। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, लोड़वंदां दी मदद जरूर करदे रहो, अपनी मदद भी आप जरूर करदे रहो, हिम्मत दे विच, हौसले दे विच अपने कम्मां कारां नूं करदे रहो, चढ़दी कला दे विच रहो। धन्नवाद।